प्लास्टिक कचरा पूरी दुनिया के लिए हुआ भयानक। समंदर से लेकर धरती तक इस कचरे से सब बीमार। दुनिया के देश इससे निजात के लिए कर रहे तरकीब। मोदी ने कर दिया कमाल, दुनिया हुई बेहद हैरान। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया भर में चर्चा गर्म है। पॉल्यूशन की वजह से स्वर्ग से सुंदर यह धरती अब कचरे का ढेर बनती जा रही है। इसके लिए इंसान का शैतानी दिमाग सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। आज के वक्त में इंसान की लाइफस्टाइल में ऐसा बदलाव हो गया है कि वो एक दिन में ही कचरे का ढेर खड़ा कर देता है। पूरी जिंदगी में तो वो कचरे का पहाड़ खड़ा कर देता है। दोस्तों, इस कचरे में सबसे बड़ा खतरा प्लास्टिक से है, क्योंकि ये रिसाइकिल नहीं होता, दूसरी चीजों की तरह नष्ट नहीं होता। और यही वजह है कि प्लास्टिक के कचरे का ढेर देश ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। दोस्तों, प्लास्टिक कचरे को लेकर कुछ ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्लास्टिक कचरे को लेकर रिपोर्ट क्या कहती है, ये कितना खतरनाक है, दुनिया के देश इसको लेकर क्यों परेशान हैं। तो दोस्तों, सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसे प्लास्टिक ना तो डिकम्पोज होते हैं और ना ही इन्हें जलाया जा सकता है। इनके टुकड़े पर्यावरण में जहरीले रसायन छोड़ते हैं जो इंसानों और जानवरों के लिए खतरनाक होते हैं। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा बारिश के पानी को जमीन के नीचे जाने से रोकता है, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल में कमी आती है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक समंदरों में करीब 20 लाख टन प्लास्टिक कचरा जा चुका है। 2016 तक हर साल 1.4 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा समंदर में जाता था और 2040 तक हर साल 3.7 करोड़ टन तक कचरा समंदर में जाने का अनुमान है। दोस्तों, ये रिपोर्ट बेहद डराने वाली है। अगर इसे रोकने के लिए जल्द ही कोई मजबूत कदम नहीं उठाया गया, वो इंसानों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अब ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा कौन फैलाता है। हर साल समंदर में सबसे ज्यादा कचरा बहाने वाला देश कौन है? तो दोस्तों, अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा फैलाने वाला देश है। अमेरिका ने साल 2016 में 42 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन किया। ये प्लास्टिक कचरा चीन के प्लास्टिक कचरे के 2 गुने से ज्यादा और यूरोपियन यूनियन के सभी देशों द्वारा उत्पादित कचरे से भी ज्यादा था। औसतन एक अमेरिकी साल भर में 130 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे का उत्पादन करता है। वहीं ब्रिटेन, जो कि इस सूची में दूसरे स्थान पर है, प्रति व्यक्ति 99 किलो प्लास्टिक कचरा पैदा करता है। साउथ कोरिया तीसरे स्थान पर है, जहां एक व्यक्ति साल में 88 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा पैदा करता है। अमेरिका में जहां साल 1966 में 20 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता था, वहीं साल 2015 में यह बढ़कर 381 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। यानी 50 सालों में ही प्लास्टिक कचरे का उत्पादन 20 गुना से ज्यादा हो गया है। दोस्तों, भारत में भी प्लास्टिक कचरा एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया को आगाह किया है। नेचुरल एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है। भारत इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन प्लास्टिक कचरे के रिसाइकिल का इशू बना हुआ है। ऐसे में भारत में ही इसके रिसाइकिल के लिए जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, वो दुनिया को हैरान करने वाले हैं। सरकार ही नहीं, आम लोग भी इस मामले में संजीदगी दिखा रहे हैं। तो आखिर किस तरह के कदम प्लास्टिक के रिसाइकिल को लेकर उठाए जा रहे हैं? भारत सरकार ने किस तरह का कदम उठाया है, दुनिया जिससे चौंक गई है। वहीं ऐसे कौन से आविष्कार हुए हैं जो न केवल प्लास्टिक से निजात दिला सकते हैं, बल्कि दूसरी प्रॉब्लम को भी कारगर तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, पॉल्यूशन को लेकर भारत सरकार के इस मजबूत मिशन और तमाम पहल को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत ने प्लास्टिक के खात्मे के लिए कसी कमर, सरकार से लेकर आम नागरिक मिशन को दे रहे अंजाम। दोस्तों, आपने अपने आसपास सड़कों का जाल सा बिछा देखा होगा, जहां देखो हर जगह सड़कें बनती जा रही हैं, जो हमारी ही सुविधा के लिए बनी है। कुछ सड़क सीमेंट की बनती है तो कुछ डामर की, लेकिन अब हमारी सरकार प्लास्टिक से सड़क बना रही है, जो देखने में बिल्कुल आम सड़क की तरह ही होती है और इससे कहीं ज्यादा मजबूत भी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इस तरह की सड़क बनाने के लिए जो मटेरियल काम में लिया जा रहा है, वो है प्लास्टिक वेस्ट। वही प्लास्टिक वेस्ट जिसे आप काम में लेने के बाद फेंक देते हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए किसी जहर से कम नहीं है। वही प्लास्टिक हमारी सरकार रिसाइकलिंग करके सड़क बनाने के काम में लाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 1 टन प्लास्टिक का यूज किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा इस बारे में शायद ही आपने सोचा होगा, ये कचरा जो दूसरे देशों से आता है, उस सभी कचरे को सड़क के लिए ही रिसाइकिल नहीं किया जाता, बल्कि इसे छांट कर कपड़ा भी तैयार होता है।
जी हाँ दोस्तों, इस कचरे से कपड़ा भी बनाया जाता है और नामुमकिन से लगने वाले इस काम को पूरा किया है राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले 17 साल के आदित्य बांगर ने। अपनी इस पहल से वो न सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट की समस्या से छुटकारा दिला रहे हैं, बल्कि उससे कमाई भी कर रहे हैं। 1 साल के भीतर ही उन्होंने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर हासिल किया है। तो चलिए जानते हैं कैसे आदित्य ने ये काम किया है। इसके लिए आदित्य ने ट्रस्ट टू ट्रेजर नाम से कंपनी की शुरुआत की। वो यहाँ प्लास्टिक के सामानों से कपड़ा बनाते हैं। ये कपड़ा कॉटन के कपड़े से ज्यादा मजबूत होता है और ज्यादा दिनों तक चलता भी है। हाँ, लेकिन इस कचरे से बनने वाले कपड़े का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। आदित्य ने अपनी कंपनी ट्रेस टू ट्रेजर की शुरुआत साल 2021 में की थी और वो रोज करीब 10 टन प्लास्टिक को फैब्रिक में बदलने का काम करते हैं। आदित्य का कहना है कि उन्हें ये आइडिया साल 2019 में चीन की यात्रा के दौरान आया था। उस वक्त वो चीन में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की जानकारी लेने गए थे। वहीं उन्होंने प्लास्टिक कचरे को कपड़े में बदलने वाली तकनीक को देखा। इस तकनीक से आदित्य इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने भारत में इस तरह के प्लांट को लगाने के बारे में सोचा और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। आदित्य ने बताया कि कपड़ा बनाने से पहले प्लास्टिक को छांटा जाता है। जैसे प्लास्टिक की बोतलों से ढक्कन निकाले जाते हैं और उन्हें फिर साफ किया जाता है। फिर मशीन के जरिए प्लास्टिक को बारीक पाउडर की तरह पीस लिया जाता है। फिर केमिकल की मदद से वॉश किया जाता है और फिर मेल्ट किया जाता है। जब प्लास्टिक मेल्ट हो जाती है तो इसे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद ये फाइबर के रूप में तब्दील होता है। इसके बाद प्रोसेसिंग करके इससे फैब्रिक तैयार किया जाता है। आदित्य के मुताबिक 1 किलो प्लास्टिक वेस्ट से लगभग 800 ग्राम फाइबर तैयार होता है। अभी वो हर दिन 8 टन फाइबर तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, प्लास्टिक रिसाइकलिंग को लेकर अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो सच में आपको काफी चौंका देगी। दोस्तों, इन दिनों लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और हम सड़कों पर अपनी गाड़ी को ना ले जाने के बारे तक में सोचने लगे हैं। तेल को लेकर गल्फ देश काफी अकड़ में रहते हैं क्योंकि तेल किसी भी देश की इकोनॉमी पर गहरा प्रभाव रखते हैं। लेकिन यहाँ एक शख्स ने इन बढ़ते दामों और फैलते कचरे को लेकर ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे सभी हैरान रह गए। क्योंकि क्रूड ऑयल भले ही महंगा हो जाए या खत्म हो जाए, लेकिन प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होगा, जिससे तेल की कमी नहीं होगी। इसी को देखते हुए हैदराबाद के रहने वाले सतीश कुमार ने प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल कर पेट्रोल और ईंधन बनाने की टेक्नोलॉजी इजाद कर ली है। इसमें 500 किलोग्राम रिसाइकिल ना होने वाली प्लास्टिक थैली से करीब 400 लीटर पेट्रोल बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, पेट्रोल नेचुरल पेट्रोल से 30% सस्ता भी होगा। इस प्रक्रिया को उन्होंने प्लास्टिक पायरोलिसिस का नाम दिया है। सतीश कुमार ने हाइड्रोक्सी प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी भी बनाई है जो अति लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत रजिस्टर है। इस कंपनी के तहत वो प्लास्टिक से पेट्रोल बनाते हैं, जहां प्लास्टिक को रिसाइकिल करके डीजल, विमान ईंधन और पेट्रोल बनाया जाता है। 2016 से लेकर अब तक वो करीब 50 टन प्लास्टिक को पेट्रोल में बदल चुके हैं। पेट्रोल बनाने के बाद सतीश इसे स्थानीय व्यापारियों को 40 से 50 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचते हैं। कचरे से सड़क, कपड़ा और पेट्रोल बनाने के बाद अब एक और ऐसी चीज बनाई जा रही है जो आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। वो है ऑर्गेनिक खाद। असम में रहने वाले संजय गुप्ता वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर काम कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड की अच्छी खासी नौकरी छोड़कर वो पिछले 3 सालों से भारत में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर काम कर रहे हैं। असम में वो घर घर जाकर लोगों के यहाँ से कचरा कलेक्ट करते हैं और फिर उससे ऑर्गेनिक खाद तैयार करते हैं। इसे लेकर उन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को इस रोजगार से जोड़ रखा है और वो खुद भी लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में रहने वाली कनिका आहूजा ने भी कचरे को आपदा में अवसर के रूप में बदला है। वो इससे इको फ्रेंडली बैग, पर्स, फैब्रिक प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम की मार्केटिंग करके सालाना 50 लाख रुपए की कमाई भी कर रही हैं। उन्होंने 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार से भी जोड़ा है। दोस्तों, प्लास्टिक कचरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की पहल और देश के लोगों के इन मजबूत प्रयासों पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें जरूर बताएं।